मीडिया पर मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच डज गॉड एग्जिस्ट यानी क्या खुदा है पर डिबेट वायरल। आपको बता दें, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये डिबेट आग की तरह वायरल हो रही है। वहीं इस डिबेट में जावेद अख्तर साहब के हाथ कपकपाने को लेकर भी लगातार चर्चा तेज है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। लोग अपना अपना पक्ष भी रख रहे हैं। इस डिबेट की चर्चा लगभग पिछले 1 साल से चल रही है। बहरहाल आज 20 दिसंबर को इस डिबेट की डेट फिक्स हुई थी और आज ये डिबेट भी हुई। इस डिबेट का मॉडरेशन जाने माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी कर रहे थे। इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक मुफ्ती शमाइल के चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं। इस डिबेट को लेकर एक छोटा सा तबका जावेद अख्तर को सपोर्ट भी कर रहा है, मगर एक बड़ा तबका है जो एकेडमिक डिबेट के तरीक़ेकार को जानता है। वो सवाल उठा रहा है कि जावेद अख्तर मुद्दे को इधर उधर भटकाते दिखे और एकेडमिक डिबेट न करके टॉपिक से लगातार भटकते रहे। फुल डिबेट देखने के लिए आप मुफ्ती शमाइल नदवी का चैनल भी विजिट कर सकते हैं, मगर एक यूजर ने इस डिबेट के कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं और इस पर एक लंबा थ्रेड भी लिखा है, वो हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे। आदिल मंसूरी नाम के एक्स यूजर ने लिखा, थ्रेड, आज मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर के बीच डिबेट हुई। इस डिबेट में मुफ्ती साहब ने बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। कई पॉइंट्स पर जावेद अख्तर को लाजवाब कर दिया। आज उम्मते मुस्लिमा बड़े रश्क के साथ मुफ्ती साहब की पेशानी चूमती है। पॉइंट 1, जावेद अख्तर, लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। मुफ्ती साहब, दुनिया भर की मेजॉरिटी ईश्वर के अस्तित्व को मानती है, आप क्यों नहीं मानते? पॉइंट 2, जावेद अख्तर, हमें नहीं मालूम लेकिन ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। मुफ्ती साहब, अरे भाई नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना, क्लेम क्यों कर रहे हैं? पॉइंट 3, पूरे वर्ल्ड में जो लिबरल और अथीस्ट इलाका है सबसे ज्यादा रेप केसेस वहां पर हैं। मजहबी इलाकों से ज्यादा रेप केसेस यूरोप में हैं। ये मुफ्ती शमाइल का उन नास्तिकों को जवाब था जो इविल के एग्जिस्टेंस की वजह से खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। जावेद अख्तर, किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। मुफ्ती साहब, अफसोस किसी मैथमेटिक्स की किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है। जावेद अख्तर, खुदा दुनिया बनाने से पहले क्या कर रहा था? मुफ्ती साहब, अरे हजरत, जिस खुदा ने समय को पैदा किया तो समय का तो सवाल ही नहीं बनता। मुफ्ती साहब, मेरे एक भी आर्ग्यूमेंट को इन्होंने रिफ्यूट नहीं किया। जावेद अख्तर, कौन सा आर्ग्यूमेंट? मुफ्ती साहब, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी सर। जावेद अख्तर, ये कॉन्टिंजेंसी क्या होता है भाई? एक और यूजर ने लिखा, जावेद अख्तर, ऑब्जेक्टिव नैतिकता तय करने का अधिकार समाज के बहुमत के पास है। मुफ्ती शमाइल, हिटलर के पास बहुमत था, क्या नरसंहार सही था? जावेद अख्तर, नहीं, मेरा मतलब है कि प्लैनेट की मेजॉरिटी। मुफ्ती शमाइल, प्लैनेट की मेजॉरिटी ईश्वर में, अल्लाह में यकीन रखती है, आप क्यों नहीं करते? जावेद अख्तर, सन्नाटा। एक और यूजर ने मीम शेयर करते हुए लिखा, काप काहे रही हो? दरअसल आपको बता दें, डिबेट के दौरान जावेद अख्तर साहब का हाथ लगातार कांपते हुए दिखा। इसकी वजह उनकी उम्र का तगाजा भी हो सकता है। मुफ्ती यासिर नदीम साहब, जो शमाइल नदवी साहब के करीबी हैं, उन्होंने मुफ्ती साहब का डिबेट के बाद माथा चूमा, जीत की मुबारकबाद दी और माथा चूमते रिएक्शन दिया। इस्लाम सबसे ऊपर है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आज फिर से शाहजहांपुर डिबेट हुई है। बाकी आप जाकर फुल डिबेट देखिए, उसके बाद आपको किसका पलड़ा भारी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।